व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जिसमें हमने बेसिक रिजर्व सारे कवर किए थे। आज मैं आपको स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में थोड़ा सा पूरा डिटेल में ही समझा दूंगा, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम कवर करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में भी सेम ही है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना और सब जगह परफेक्शन के साथ करके चलना। चाहे वो चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, सब जगह WCR IFR ऐसे ही चलता है, बस थोड़ा सा डिसोल्यूशन में चेंज है। तो ये वीडियो सब जगह काम आएगी, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। अब शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्चुअल में है क्या। देखो यहीं पे समझा देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली एक ऐसा रिजर्व है जो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है ना, कि वर्कर कभी पैसा मांग ले, कभी स्ट्राइक पे चले जाएं, या कोई भी रीजन हो, वर्कर को पैसा देना है, तो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जा रहा है उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सपोज A, B और C ने तीनों ने बनाया 1:1:1 में। कितना बना दिया? लेट सपोज इन्होंने बना दिया 60,000 रुपए, ठीक है। अब इसके अंदर ना बहुत सारे केसेस होते हैं कि इन रिजर्व का क्या किया जाए। जनरली आप क्या समझते हो कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना है, आपको पता है जब भी रेशो चेंज होगा। अब अगर रेशो चेंज होके न्यू रेशो ABC 3:2:1 हो गया, लेट सपोज ये न्यू रेशो हो गया ABC, ये ओल्ड रेशो था, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एज अ कोई भी नॉर्मल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ही होगा। तो इसमें सबसे पहला जो केस बनता है वो केस बनता है कि कोई भी जानकारी नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम। क्लेम का क्या मतलब है? क्लेम होता है जो वर्कर पैसा मांग रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या क्लेम नहीं है तो क्या करोगे? 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ओल्ड रेशो टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है या नहीं है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या आता है? केस नंबर 2, लेट सपोज हमारे पास क्लेम आया 30,000 रुपए का। हमारे पास क्लेम कितना आ गया? 30,000 रुपए का। देखो अगर कोई क्लेम नहीं होता तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कोई भी अदर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, है ना। अगर क्लेम आ गया तो इस क्लेम का क्या मतलब है? इस क्लेम का मतलब है कि वर्कर ने 30,000 रुपए मांग लिए, हमारे पास रिजर्व कितने का था? 60,000 रुपए का। तो हम क्या एंट्री करते हैं इस केस में? हम एंट्री करते हैं WCR डेबिट पूरा 60, जो वर्कर को देना है उसको हम बोलते हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30। इस 60 में से 30 इधर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब कितना बचा? 30 और बचा, वो पार्टनर्स में बांट दो, टू A, टू B, टू C। कितना आपका ये बचा? 30,000 रुपये। ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो क्या थी हमारी? बराबर बराबर ABC, तो बराबर बराबर आप इसको बांट दोगे, सही है। आओ अब चलते हैं केस 3 पे। केस नंबर 3 इसमें आता है जिसमें क्लेम है पूरा 60 का। अब तुम सोचो 60,000 का रिजर्व था, 60,000 का ही क्लेम है, सारा ही पैसा वर्कर ने मांग लिया। अगर सारा पैसा वर्कर ने मांग लिया, रिजर्व था भी वर्कर के लिए, तो वर्कर को ही दे दो ना सारा पैसा। क्या बनेगा? WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा 60,000। इस केस में पार्टनर कुछ भी घर लेके नहीं जाएगा, क्योंकि बचा ही नहीं ना भाई। कुछ बचता तो पार्टनर घर लेके जाता, अभी बचा ही नहीं है तो पार्टनर कुछ भी घर लेके नहीं जाएगा। ओके। केस नंबर 4 क्या आता है? लेट सपोज केस नंबर 4, क्लेम आ गया 90,000 का। अब ये है सावधान इंडिया सवाल, ये है इंपॉर्टेंट केस। क्या है सर इसके अंदर? देखो रिजर्व कितने का था तुम्हारे पास? रिजर्व था बेटा 60,000 रुपए का। क्लेम कितना हो गया? 90,000। 60 की जगह 90 मांग लिए, तो सर 30,000 तो कम पड़ गए। अब 30,000 कहाँ से लाने पड़ेंगे? 30,000 लाने पड़ेंगे घर से, पार्टनर लेके आएगा। अब पार्टनर लेके आएगा तो किसी अकाउंट में तो डबल एंट्री होगी ना, तो उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट को क्या बोल देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो क्या करेंगे? WCR डेबिट 60, राइट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90, पूरा 90,000 रुपये मांग लिए।
30,000 शॉर्ट रह गए, 30,000 का लॉस हो रहा है, पार्टनर को घर से लाना पड़ेगा, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड। तो हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक नया अकाउंट खोलेंगे, रीवैल्यूएशन, इसको डेबिट कर दो 30,000 रुपये से। तो हम क्या करेंगे, WCR डेबिट 60, रीवैल्यूएशन डेबिट 30, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90। अब रीवैल्यूएशन इज लाइक घर का दरवाजा, पैसा आएगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट भी तो होगा, तो उसको क्या करेंगे, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन हमने क्लोज करा ये 30,000 रुपये से, यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 ये पार्टनर्स लेके आ जाएंगे। देखो रीवैल्यूएशन इज समथिंग जो पहली एंट्री में डेबिट हो रही है और दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रही है, तो रीवैल्यूएशन तो खत्म ही हो जाएगा। बट सिंस डबल एंट्री सिस्टम है तो दिखाने का प्रोसेस यही रहेगा। एंट्री क्या करोगे, WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और अगली ही एंट्री में आप पार्टनर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन कर दोगे। तो आपका ये लॉस रिफ्लेक्ट करता है कि लॉस रीवैल्यूएशन का हुआ है 30,000 रुपये का, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से बेटा जी 4 केस बनते हैं जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो आइए जी, सवाल किस तरीके से आता है, सवाल इसी तरीके से आता है। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा सो दैट आप भी अच्छे से इसको समझ पाओ। क्या है, देखो PQR पार्टनर्स जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 था, ओल्ड रेशो 3:1 है। रिजर्व्स में हमें ओल्ड ही चाहिए होता है, हमारे किसी काम का नहीं है नया रेशो। न्यू रेशो 4:3:2 हो गया। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक WCR 60,000 रुपये का दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि इन केसेस में आप एंट्री बताओ क्या होगी। नंबर 1 दिया हुआ है, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी अन्य जानकारी नहीं है, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर कभी भी ऐसा हो देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन तो क्या किया जाए, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दें सिंपली। तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे केस नंबर 1 में WCR डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल टू R's कैपिटल, पूरा का पूरा 60,000 ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था आपका 3:2:1, तो 30,000 20,000 और 10,000, 30 20 10 ये आप कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 24,000, इस बार देखो क्लेम आया 24,000 रुपीज का, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, WCR तो डेबिट ही होना है सिंस रिजर्व को तो आपको खत्म करना ही है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना है क्लेम 24,000, 60 में बच्चे 24,000 का क्लेम हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यानी पार्टनर्स कितना घर लेके जाएंगे, 36 बचा, वो 36 घर ले जाएंगे। 2P 2Q 2R, ये आप पूरा 36,000 रुपीज़ प्लीज़ 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 3:2:1, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट भी अगर आप करोगे तो मैं ही बता देता हूँ 6 12 18 आ जाएगा, लो मैं ही कर देता हूँ, 6,000 12,000 18,000, देखो ये एंट्री बनती है, ठीक है। थर्ड केस क्या बनता है, क्लेम पूरा 60,000 का है, देखो इस बार 60 का रिजर्व है, 60 का ही क्लेम है, क्या सारा ही हम लोग बेसिकली पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा इस केस में, वर्कर ले जाएगा। WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60 बात ही खत्म हो गई, लो सर। उसके बाद इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 75, देखो इस बार क्लेम ज्यादा है, जब भी क्लेम ज़्यादा हो तो आपको रीवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ माइंड में सेट रखना है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक का 3 केसेस का, ठीक है। चलो क्या है जी हमारे पास, केस नंबर 4, WCR हमारे पास कितना था 60,000 का, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 75, तो 15,000 की कमी रह गई। ये 15,000 कहाँ से आएंगे, कौन देगा ये 15,000, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा 75, तो 60 15 75 ये आपका पूरा हो जाता है और बढ़िया तरीके से सवाल चलता है। अब आपको ये 15,000 का लॉस हुआ,
लॉस कहाँ से चार्ज होगा? पार्टनर्स कैपिटल से। तो P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये हमारी लॉस की एंट्री। 15,000 रुपये 3-1 में, तो 15,000 रुपये 3-1 में कितना आएगा? 2,500, 5,000, 7,500। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसा ही आना चाहिए। ये आपकी सीधी सीधी एंट्री हो जाती है रीवैल्यूएशन की हेल्प से WCR की। समझे WCR किस तरीके से होता है? तो ये एक तरीका है WCR के अलग अलग केसेस और WCR को अच्छे से समझने का, राइट। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको दूसरा रिजर्व सिखाता हूं मैं, IFR। सर व्हाट इज IFR? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? देखो नाम में ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। देखो इन्वेस्टमेंट होती है फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इन्वेस्टमेंट कहीं भी चल सकती है ना। अब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गई तो नुकसान हो गया। उस नुकसान को बचने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है बेटा जी 5 लाख रुपए की। कितने की इन्वेस्टमेंट करी हुई है हम लोगों ने? 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और इस 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे हमने 30,000 का रिजर्व बनाया हुआ है। 30,000 का हमने रिजर्व बनाया हुआ है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी है? सपोज 5 लाख रुपए की। लो जी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, रिजर्व बनाया हुआ है 30,000 रुपए का। अब इसमें क्या होता है, आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे केस नंबर 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं है, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख ओनली। देखो इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, आज इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख ही है, तो ना बढ़ी ना कम हुई। सिमिलरली अगर कोई जानकारी नहीं है तो भी हम यही एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेम रही है। तो इन दोनों ही केसेस में जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सेम है, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, बुक वैल्यू मतलब बुक्स में कितने का है, मार्केट वैल्यू मतलब बाजार में कितने का है, अगर ये बराबर है तो क्या होगा? क्या पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दे? सिंपली हम क्या करेंगे? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बनेगी IFR डेबिट, 30,000 रुपए का IFR था, किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशो में। देखो PQR में ही 3-1 में, PQR में 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2P 2Q 2R। 30,000 को 15, 10 और 5, ये आपका शुरू के 2 केसेस। फर्स्ट केस में भी यही एंट्री होगी और सेकंड केस में भी यही एंट्री होगी। सर दोनों में सेम एंट्री क्यों? बड़ा सिंपल है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन तो भी हम यही एज्यूम करते हैं कि सेम वैल्यू है, और अगर 5 लाख बता रहा है तो बता ही रहा है। ओके, थर्ड क्या है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 488, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 488 है जी। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था? 5 लाख का, आज कितने का हो गया है? 488। कितना नुकसान हो रहा है? 12,000 रुपए का लॉस हो रहा है ना। 5 लाख से अगर कोई वैल्यू 488 हुआ है तो 12,000 का नुकसान है या नहीं है? ये 12,000 आपको कहाँ से यूज करने हैं? इस रिजर्व में से, हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट जितना भी कम हुआ उसी के लिए तो ये रिजर्व बनाया था। तो क्या एंट्री होगी? देखो थर्ड केस में IFR डेबिट, 30,000 का रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। एसेट कम होता है क्रेडिट में, है ना। ये इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है बेसिकली। ये कितना कम हुआ? 12,000 रुपये से कितना बच गया? 18 बच गया। वो बांट दो आप तीनों में, PQR में 2P 2Q 2R, पूरा लिखना, P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R कैपिटल। 18,000 रुपये 3:2:1 में बांट देना है। 3:2:1 में आएगा कितना? 3, 6, 9, 9,000, 6,000, 3,000। लो सर ये भी हो गया, ठीक है। जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फोर्थ केस पे चलता हूँ। डन है जी, परफेक्ट है। चलो इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 446 का मतलब कितना लॉस? 54,000 का लॉस। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 446 हो गई, 54,000 का लॉस हो गया। मेरे पास रिजर्व सिर्फ 30,000 रुपये का है, 24,000 की दिक्कत आएगी। क्या किया जाए? देखो
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट मेरे पास सिर्फ 30 का है, और इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू कम हुआ है वो कितना कम हो गया, 54,000 रुपये। 5 लाख रुपए से 446, 54,000 का लॉस। क्या किया जाए, कहाँ से आएगा ये लॉस? डेबिट होगा यहाँ पे 24,000 के लिए। क्या डेबिट करें? रीवैल्यूएशन। फिर से हमें रीवैल्यूएशन यूज करना पड़ेगा। 24,000 का लॉस है, कौन सा दरवाजा घर का? रीवैल्यूएशन, ठीक है। और अगले में इस लॉस को पार्टनर से चार्ज कर दो। पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट टू रीवैल्यूएशन 24,000। और जी इस 24,000 रुपये को 3 to 1 में 6, 12, 18 3 to 1 में बांटना है जी। 24,000 रुपये को 3:2:1, 4, 8, 12, 4,000, 8,000 और 12,000। देखो ऐसे हो जाता है। सेम WCR जैसा है, बस वहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। वहाँ पे वर्कर का क्लेम होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके लॉस निकालना है, ठीक है। लास्ट केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे भी हटाना पड़ेगा मुझे। डन। चलो क्या है लास्ट केस? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, जरूरी तो नहीं है कि कम ही होगी, बढ़ भी सकती है। इस बार बढ़ गई, एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो फायदा हो गया यार, प्रॉफिट। ओ मजा आ गया, बल्ले बल्ले मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बढ़ गई जी। क्या किया जाए? पहले तो रिजर्व बांटो, घर ले जाओ पूरा का पूरा। IFR डेबिट टू P टू Q टू R, घर ले जाओ भैया। कितना रिजर्व? 30,000 रुपए का, है ना। किस रेशो में? 3 to 1, 15,000, 10,000, 5,000, 5, 10, 15। IFR डेबिट टू P टू Q टू R, ये गया। अब क्या करें? इन्वेस्टमेंट बढ़ा कितने से? 6,000 रुपए से। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है बेटा जी, क्लियर वाला रूल याद रखना। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। भैया जब घर से पैसा लाए थे तो भी रीवैल्यूएशन, अभी घर लेके जाना है तो भी रीवैल्यूएशन। फायदा हुआ है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट 6,000 टू रीवैल्यूएशन 6,000, बस अब इस प्रॉफिट को बांट दो। रीवैल्यूएशन डेबिट 6,000 टू P टू Q टू R, बांट दो। 3,000, 2,000, 1,000, ये घर ले जाएंगे बेटा जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर जो फायदा हुआ है, एसेट डेबिट होने का मतलब एसेट बढ़ा है, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट होने का मतलब दिस इज अ गेन, ठीक है, फायदा। अब रीवैल्यूएशन, अगली एंट्री रीवैल्यूएशन टू P टू Q टू R, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज हाउ WCR और IFR चलते हैं। These are once again very important for PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में चलने वाले हैं ये। तो बहुत अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो इनकी। और चैप्टर में अब हमारे बच्चे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, करते हैं ख़त्म, फिर एडमिशन चालू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।